हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और भगवान दया से सभी अच्छे ही होंगे, अच्छे रहें, ये हमारी भगवान से प्रार्थना है। और हमारे चैनल में आप सभी लोग को दिखाया जाएगा 12 ज्योतिर्लिंगों में से श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर का दर्शन किया जाएगा। हम लोग निकल रहे हैं उज्जैन के लिए, तो ये हमारी पैकिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो मैंने खाना वाना बना लिया और पैकिंग की तैयारी करने लगी मैं। कल सुबह 5 बजे से हम लोग निकलने वाले हैं उज्जैन और पूरी फैमिली जा रहे हैं। मेरे मम्मी पापा भी जा रहे हैं और मेरे भैया भाभी भी जा रहे हैं। तो सभी का पैकिंग हो रहा है। उधर मैंने फ़ोन में बात कर लिया है, उधर वो लोग भी पैकिंग कर रहे हैं, हमारी भी पैकिंग स्टार्ट हो गई है। और मेरी बेटियां यहाँ नहीं रहती हैं, बाहर रहती हैं, तो वो लोग बाहर अपना अपना पैकिंग कर रहे हैं अपने अपने जगह में, जहाँ वो लोग पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं, वहीं वो लोग पैकिंग करके वहीं से निकलेंगे। हम लोग इधर से निकलेंगे, मेरी मम्मी पापा अपने घर से, मेरी भैया भाभी अपने जहाँ रहते हैं वहाँ से, तो सब निकलेंगे और एक जगह सबको मिलना है बिलासपुर में रेलवे स्टेशन में। और सभी बिलासपुर से उज्जैन हम लोग ट्रेन से जाएंगे। तो टिकट हो चुका है, मेरी बड़ी वाली बेटी टिकट कर ली है। तो हम लोग करीब 1.5 महीने पहले से टिकट कर चुके हैं, पहले से जाने के लिए तैयारी हो चुकी थी। तो मैंने सोचा वीडियो डाल देती हूँ, सभी कर लेंगे उज्जैन का दर्शन महाकालेश्वर का। तो यहाँ जाने से अकाल मृत्यु का निवारण होता है, बोलते हैं उज्जैन की धरती में जो पैर रखता है उसका अकाल मृत्यु का निवारण होता है, यही मान्यता है। और बोलते हैं भस्म आरती देखने से भी होता है, महाकालेश्वर का दर्शन करने से भी होता है। अब भगवान को ही मालूम है किसकी किस्मत में क्या है। तो यहाँ अकाल मृत्यु निवारण जगह है बोलते हैं। और 12 ज्योतिर्लिंगों से श्रेष्ठ जगह भी है। 2 ज्योतिर्लिंगों का यहाँ दर्शन होता है, ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर। तो देखने लायक जगह है, बहुत सारे वहाँ यात्री आते हैं देखने के लिए, घूमने के लिए, बहुत दूर दूर से। और जबकि वहाँ नाम है कि यहाँ आने से अकाल मृत्यु निवारण होता है। बहुत लोग की आस्था है, बहुत लोग को मन में एक, आजकल जानते हैं आप लोग, घर से निकला कि घर वापस आने का वो कोई भरोसा नहीं है। जिस तरह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो सबकी इच्छा है कि सबकी उम्र लंबी हो, भगवान करे सबकी उम्र लंबी हो, कुछ ना हो किसी को, किसी के मन में दुख ना हो, किसी को भगवान दुख न दे। हमारी यही प्रार्थना है, सबके लिए मंगल कामना है। आप भी उज्जैन जाएं, आपकी भी मनोकामना पूरी हो। और हम भी इसी आस्था से गए हुए थे और पैकिंग ख़त्म हो गया। उसके बाद खाना वाना खा के सो गए जल्दी से हम लोग। और रात को 3 बजे से उठ के पूरा नहा धो कर रेडी होके हम लोग 5 से पहले चले गए बस स्टेशन। और 5 बजे बस छूटने वाली है, तो पूरा अंधेरा अंधेरा था। हम लोग जब निकल के गए तो मम्मी पापा भी रात को आ गए थे, यहीं पर सोए हम लोग। और सुबह जल्दी उठ के ब्रश व्रश नहाना धोना ख़त्म करके हम लोग अपना अपना बुढ़िया बिस्तरा लेके निकल पड़े पैदल। बस स्टैंड ज़्यादा दूर नहीं है, आधा किलोमीटर से भी कम है। तो मन में इतनी खुशी थी कि हम लोग जा रहे हैं करके, बहुत दिनों से इंतज़ार था जाने के लिए। तो मन में बहुत खुशी हो रही थी कि हम लोग निकल पड़े। जब तक घर से ना निकलो तो विश्वास नहीं होता है कि हम लोग जा रहे हैं। घर से निकल, देखिए ऐसे अड़चन आते हैं कि टिकट होने के बाद भी कैंसिल करना पड़ता है। एक बार हम लोग का गुजरात का टिकट हो गया था, हम लोग सोच रहे थे घूम घाम के आएंगे, बहुत मन में खुशी था, पर कैंसिल हो गया, जाते दिन में कैंसिल हो गया। तो इसी तरह से, इसीलिए मेरे मन में डर था कि हम लोग जब निकलेंगे घर से तभी मैं विश्वास करूँगी कि मैं जा रही हूँ करके। तो जब निकले ना, सुबह सुबह उठ के तैयार हो गए और निकल पड़े बैग वैग पकड़ के। तो मेरे मन में बहुत खुशियाँ हो रही थी कि हम लोग सही में निकल गए। जब गए बस स्टेशन तो बस लगी हुई थी, तो हम लोग अपने अपने सीटों में जाकर विराजमान हो गए, अपना अपना सामान को सेट कर लिया। और देखिए ये जाता है हमारे यहाँ से सुबह 5 बजे से, आदर्श बोलते हैं बस का नाम। और इसी बस में हम लोग गए, तो करीब हम लोग को 11 बजे तक पहुँचा देगा बिलासपुर। तो हम लोग अपनी अपनी जगह ले लिए। यहाँ तो कोई रिजर्वेशन नहीं होता है बस में, और जो पहले पहुँचा पहले, जो बाद में पहुँचा बाद में। तो हम लोग पहले गए थे, हम लोग को बहुत ही उत्सुकता थी, तो हम लोग सबसे पहले चले गए थे। तो बाद में देखिए बस भी फुल हो गई। तो फर्स्ट सीट में हम लोग बैठे, माही, उसके पापा और मैं करके, और सेकंड सीट में मम्मी पापा। तो देखिए मैं आधे रास्ते में ही वीडियो स्टार्ट करी थी बैठने के बाद। तो ये आ गया रास्ते में शिवरी नारायण, आधा रास्ता करीब हम लोग जा चुके थे। उसके बाद पहुंची बिलासपुर में, ज़्यादा वीडियो नहीं करी थी, रास्ते का इरिटेट होते हैं ज़्यादा वीडियो। तो ये हम लोग बिलासपुर पहुँच गए थे, यहाँ गाड़ी मोटर का शोर हो रहा था। और उसके बाद में वीडियो नहीं बनाई, सीधा आ गए हम लोग रेलवे स्टेशन।
और पहुंच गए हम लोग स्टेशन। ट्रेन भी आ गई और यहीं से शुरुआत करेगी अपने सफ़र का ट्रेन। तो हम लोग जा रहे हैं बिलासपुर से उज्जैन, ये आगे तक जाएगी बोल रहे थे। और कौन कौन बोल रहे थे कि इंदौर से कैंसिल है, तो पता नहीं, हम लोग के जितना जाना है हम लोगों को उतने ही दूर जाएगी ये। उसके आगे कैंसिल है बोल रहे थे, पर पता नहीं। और हम लोगों का बोगी ना अलग अलग है, तो आगे वाले डिब्बे में हम लोग हैं S7 में, भैया लोग S11 में। तो हम लोग जा रहे हैं आगे और उसके बाद ना अंदर अंदर में आना जाना होगा हम लोगों का। और मेरी बेटियां भी जाने वाली हैं, तो लोग नहीं पहुंचे थे। और 2-3 डिब्बे इधर उधर हो गया टिकट, क्योंकि टिकट करते समय ना हम लोग को बहुत ज़्यादा सोच समझ कर टिकट करना पड़ा। तो रिजर्वेशन एक बार में जैसे कि 5 लोगों का होता है, 5 या 6 जने का, तो 11 जने थे हम लोग। तो टिकट करते वक्त ना अलग अलग हो गया है डिब्बा। तो कोई बात नहीं, एक ही ट्रेन है। बहुत दिनों की इच्छा और कामना पूरी हो गई मेरी बड़ी वाली बेटी की। उसी ने तय किया था कि हम लोग सब उज्जैन जाएंगे करके। और बोलते हैं ना, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब। और दृढ़ निश्चय कर ली थी कि पापा को लेके जाना है, मैंने जाना है। और फाइनली लेके आ ही गई। तो वो लोग भी दोनों आ गए। उसके बाद ट्रेन का सफ़र हम लोग का चालू हो गया। और जो कुछ भी खाने के लिए लाते थे, हमारी माँ ही को खाने का मन उसका, तो चना आ गया, जो हरा वो क्या बोलते हैं कि चना जो कच्चा वाला सलाद बना के देते हैं, वो खा रहे थे दोनों बाप बेटी ला के। अच्छा भी लगता है ट्रेन में बैठे बैठे खाते रहो, मस्ती करके जाते रहो, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग ज़्यादातर ट्रेन में सफ़र नहीं करते हैं। इधर हम लोग का ट्रेन नहीं है, बस वाला रूट है। तो जब ट्रेन में जाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है, पहाड़, घना जंगल, उसके बाद पानी, अच्छा लगता है इस तरह का व्यू देख के ट्रेन में। और नया जगह, नए लोग। और इधर हम लोग का आना जाना होता नहीं है दूर दूर। और इधर ना रास्ते में एक तो माता का मंदिर भी दर्शन किए हम लोग, मरही माता करके। और ये ना शक्तिपीठ है। तो नया नया जगह का दर्शन भी हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। और यहीं पर ट्रेन भी रुकती है। बहुत सारे लोग पूजा पाठ कर रहे थे, जाके माथा टेक रहे थे। तो हम लोग भी बोले हम लोग भी जाके आते हैं। तो मेरी बेटियाँ बोल रही थी, मम्मी आप मत उतरो, स्टेशन में चढ़ना उतरना सही रहता है, बाकी बाहर में अच्छे से नहीं बनता है, आप लोग साड़ी पहने हो, मत उतरो बोल रहे थे। फिर सब जा के आ गई। तो मैं सोची मैं भी दर्शन करके आ जाती हूँ। तो मेरी बेटी बोली आ जाइए, सब जा रहे हैं तो आप भी जाके आ जाइए, ज़्यादा टाइम रुकेगी शायद ट्रेन बोले। तो मैं भी दर्शन करके आ गई। तो मेरी बेटी वीडियो बना रही थी। और स्टेशन में उतरना चढ़ने का दिक्कत नहीं रहता है, बाकी बाहर में उतर चढ़ो तो थोड़ा दिक्कत आता है। और देखिए सब उतर कर यहाँ दर्शन कर करके जा रहे थे और अच्छा भी लगा। और उसके बाद तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया, एक तो गुफा टाइप से फाटक से होकर ट्रेन गुजरती है यहाँ पर शायद। तो मैं वीडियो बनाई थी, पूरा अंधेरा लग रहा था, अंदर अंदर लाइट जल रहा था। उसके बाद शाम होने को आई। देखिए ट्रेन में बैठे बैठे 11:30 से हम लोग बैठे थे और सुबह के 8:30 बजे पहुँचाएगा उज्जैन बोल रहे थे। और लेट हो चुका था ट्रेन, थोड़ा बोल रहे थे भी 1-1.5 घंटे का लेट चल रहा है बोले। और ये बिरसिंहपुर स्टेशन से ना हम लोग को पूरा अंधेरा होने को आया इधर। तो पानी वानी ले आई उसके पापा बोतलों में। और उसके बाद जो भी पकड़े थे हम लोग, खाने वाने का सूखा चीज़ हम लोग खा लेते हैं बोले। और मेरी मम्मी लोग, भैया भाभी लोग भी जो पकड़े थे, सबका मिलाकर एक साथ चलिए जो भी है जलपान कर लेते हैं। जलपान ग्रहण के बाद फिर सो जाएंगे। यहाँ कहाँ से लाओगे चावल वावल, हम लोग को खाने का चावल आदत है, पर मेथी वाला पराठा लाए थे मेरी बेटियाँ। और उसके बाद कुछ कुछ हम लोग भी पकड़े थे, तो सब मिला विला कर खा लेते हैं। भाभी पकड़ी थी गाजर का हलवा और मेरी बेटियां लाई थी मेथी का पराठा। उसके बाद जो था मुर्रा, भुना हुआ मूंगफली, इस तरह से बहुत कुछ खाने का पकड़े थे हम लोग। जिसको जो मन लगा खाना वाना खा लिए। बच्चे लोग थोड़ा सा मस्ती कर लिए, हम लोग भी बैठ के थोड़ा सा बातचीत कर लिए। उसके बाद सोचे कि हम लोग चलो सोते हैं। बैठे बैठे कितना देर भी बैठोगे। और घर में थोड़ा थोड़ा काम करते रहते हैं तो इरिटेट नहीं लगता है। यहाँ बैठे बैठे कितना भी बैठोगे और कितना भी बातचीत करोगे। तो बच्चे लोग की भी मस्ती चल रही थी, हम लोग का भी बातचीत चल रहा था, आना जाना चल रहा था। 2-3 डिब्बा इधर उधर है, पर फिर भी बच्चे आना जाना कर रहे थे। और मस्ती मस्ती में बीत गया ट्रेन का सफ़र। और हमारे पास में जो भैया लोग सामने में बैठे हुए थे RAC में, तो बहुत अच्छे थे वो लोग जा रहे थे एग्ज़ाम के लिए।
भोपाल और हम लोग जाने वाले थे उज्जैन। तो जितना भी दूर गए बहुत अच्छे बातचीत करते थे, अच्छा भी लगा उनसे मिलके। ट्रेन में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग मिल जाते हैं और बच्चे लोग कितना मस्ती कर रहे थे। तो अब हम लोग सोते हैं। गुड नाइट। नए नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। सभी लोगों को हमारी ओर से शुभ रात्रि। तो इसी तरह एक दिन का सफ़र ख़त्म हो गया। कल सुबह 8:30 बजे हम लोग पहुँचेंगे उज्जैन। नेक्स्ट व्लॉग आएगा उज्जैन का, देखना ना भूलिएगा। बाय।